Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and welcome you all to the official Facebook page of Potohar Young Journalist Association and also welcome you all to the very first episode of Positive Head with me उर्वा शफीक। बेसिकली ये जो हमारा शो है इस प्लेटफॉर्म से जो हमने स्टार्ट लिया है ये मोटिवेशनल टाइप शो होगा। आई होप सो कि माई वर्ड्स इंस्पायर्स यू ऑल। सो इसमें हम डिफरेंट टाइप्स के जो इश्यूज़ हैं डिफरेंट टॉपिक्स के हवाले से बात करेंगे, अपनी ओपिनियन देंगे और आपकी ओपिनियन भी जानेंगे। एंड वन थिंग मोर, ये वीडियो फॉर्म में भी हुआ करेगा और लाइव में भी हुआ करेगा इंशाल्लाह। सो आज सबसे पहला शो है पॉजिटिव हेड विद उर्वा शफीक। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मनी वॉन्ट मेक्स यू हैप्पी। जो पैसा है वो आपको खुश नहीं कर सकता, पैसे से आप खुशी नहीं ख़रीद सकते। सो स्टार्ट मैं इसका यहाँ से लूँगी कि मैं एक स्टोरी पढ़ रही थी कहीं पे, मुझे वो बहुत ज़्यादा जो है वो मोटिवेशनल लगी, इमोशनल लगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यही टॉपिक पिक कर लिया जाए और आपके साथ भी शेयर किया जाए। कहानी कुछ यूँ है कि एक छोटा सा बच्चा अपने बाप के पास जाता है और अपने बाप से कहता है, बाबा आप 1 घंटे का कितना कमा लेते हैं? तो उसका बाप गुस्से में आ जाता है। वो उसको कहता है कि तुम इतने छोटे हो तो मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो कि मैं 1 घंटे का कितना कमा लेता हूँ। बहरहाल जो भी है वो उसको बता देता है कि बेटा मैं 1 घंटे का 500 कमाता हूँ। तो ये सुन के उसका बच्चा कहता है, बाबा क्या मुझे 300 मिल सकता है? उसके बाप को और गुस्सा आ जाता है। वो उसको कहता है, मैं पूरा दिन इसलिए नहीं कमाता कि तुम मेरे जो है वो कमाई अपने फजूल के खिलौनों पर लगा दो। जाओ जाके अपने कमरे में आराम करो और मुझे तंग मत करो। तो ये सुन के जो है उसका बच्चा जो है वो अपने कमरे में चला जाता है मायूस होकर। थोड़ी देर बाद उसके बाप को ख्याल आता है, क्या पता उसको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए, उसकी बहुत चाहत हो। तो वो उसके कमरे में जाता है और उससे पूछता है, बेटा तुम जाग रहे हो या सो गए हो? तो बेटा आगे से कहता है, मैं जाग रहा हूँ। तो फिर उसका बाप उसको 300 दे देता है। जब उसका बाप उसको 300 देता है तो वो बहुत खुश होता है, वो खुशी से पागल हो जाता है। और फिर वो क्या करता है, पिलो के नीचे 200 रखे होते हैं, पिलो के नीचे से 200 और निकालता है और कहता है, बाबा 500 पूरे हो गए हैं। ये देख के उसके बाप को और ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्सा क्यों? कि जब तुम्हारे पास पहले से 200 मौजूद थे तो तुमने मुझसे 300 क्यों मांगे? ये सुन के उसका बच्चा आगे से कहता है, बाबा ये 500 आप रख लें और 1 घंटा मेरे साथ आज डिनर कर लें, क्योंकि आप मेरे साथ वक्त नहीं गुजारते। अगर आप ये 500 रख लेंगे तो मैं उसके बदले में आपसे 1 घंटा ख़रीद लूँगा। तो ये सुन के जो है उसका बाप गुमसुम हो जाता है, उसके पास कोई जवाब नहीं होता अपने बच्चे को देने के लिए। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि उस बच्चे को जो है वो अपने बाप का प्यार चाहिए होता है। 1 घंटे का उसने पूछा था ना आप कितना कमा लेते हैं, वो कह रहा था 500। तो उसने जब 500 कलेक्ट कर लिए तो उसने कहा, बाबा आप ये 500 रख लें और अपना 1 घंटा मुझे दे दीजिएगा और आज आपने डिनर मेरे साथ करना है। तो असल में वो बच्चा बाप की अटेंशन चाह रहा होता है, उसका प्यार चाह रहा होता है, उसको खिलौने नहीं चाहिए होते। तो यही बात अक्सर हमें नहीं समझ आती। हम समझते हैं पैसा ही सब कुछ है। लोगों को ये बात नहीं समझ आती कि कभी कभी दूसरों को आपका वक्त चाहिए होता है, आपका प्यार चाहिए होता है, आपके हमदर्दी के 2 बोल चाहिए होते हैं। अगर जिस काम से हम अर्न कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अगर हम मर जाते हैं तो हमारी तो फ़ौरन से रिप्लेसमेंट हो जानी है, उस काम को किसी और ने संभाल लेना। ये सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा, लेकिन अफेक्ट कौन होगा? हमारे अपने, हमारे अजीज़ जिनको हमारी ज़रूरत थी। पैसों का सिलसिला तो चलता रहेगा, अफेक्ट आपके अजीज़ होंगे जिनको आप पीछे छोड़ जाएंगे। तो गाइस फिर हम ही वो लोग हैं जो रोना रोते हैं तरबियत का, अखलाकियात का। और तरबियत और अखलाकियात को तो हमने सबसे निचला दर्जा दे दिया हुआ है, फ़ोकियत हम पैसे को ही देते हैं। फिर हम बाद में रोना भी रोते हैं कि तरबियत नहीं है, अखलाक नहीं है, वफ़ा नहीं है। और हम खुद भी वही कर रहे हैं, पैसों के पीछे ही भाग रहे हैं, ना तरबियत कर रहे हैं, ना अखलाक है हमारे अंदर।
और ना ही हमारा किरदार इतना स्ट्रॉन्ग रहा है अब। बाद में रोने का तो कोई फ़ायदा नहीं। जब टाइम था आप तब तरबियत करते, तब अखलाकियात की वैल्यू समझाते, आप ख़ुद भी उसको फॉलो करते ताकि आपके बच्चे भी उसको फॉलो करते। आप तो पैसों के पीछे भागते रहे हैं, तो अब तो वक्त हाथ से निकल गया ना, अब आपके बच्चे भी वही करेंगे फिर ये हम सब इसमें शामिल हैं। फिर कैसा मुआशरा जो है वो वजूद में आ रहा है। फिर हम ही लोग रो रहे होते हैं, वफा नहीं है, पैसे की कदर है, इंसान की कदर नहीं है। पैसा सिर्फ ज़रूरियात तक ही अच्छा लगता है। आप पैसों से रिश्ते नहीं ख़रीद सकते, आप पैसों से मोहब्बत नहीं ख़रीद सकते, वफ़ाएं नहीं ख़रीद सकते। ये सब चीज़ें आप अपने अखलाक से, अपनी अच्छी नीयत से ही ख़रीद सकते हो। मेरा आपको यही मैसेज है, आपने अक्सर सुना होगा, जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। ये हम अक्सर सुनते हैं, अपने बड़ों से भी सुनते हैं। मैं आपको यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपने किरदार और अपने अखलाक और अपनी नीयत को ऐसा बना लें कि कुदरत खुद आपके कदमों में हर चीज़ ला कर रख दे, आपको पैसे के पीछे भागना ना पड़े। मैं ये नहीं कह रही कि पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़ाहिर है, लेकिन ये नहीं कि आप ऑब्सेस्ड हो जाएं, आप उसके पीछे ही भागते रहें। आप उनको छोड़ दें जो आपके अपने हैं, उनको वक्त ही ना दें। आई होप आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। पेज को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वेडनेसडे को न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।